भाइयों बहनों मित्रों, आज रात 12 बजे से 500 रुपए के नोट, 1000 रुपए के नोट रद्दी हो जाएंगे, नहीं चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे आकर के एक घोषणा की। उस घोषणा के 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन देश को क्या मिला, ये सोचना, समझना, जानना बेहद दिलचस्प है। नोटबंदी के 4 साल और नोटबंदी के 4 साल के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 4 बड़े वादे थे, जिनको लेकर के उन्होंने देश को नोटबंदी थोपने का काम किया, उन वादों का क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने जो दावे किए थे, उन दावों का क्या हुआ? पहला दावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काला धन आएगा। कहां है काला धन? 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन काला धन किसी को नजर नहीं आ रहा। उसके बाद में कहा कि कैशलेस जो है, वो कैशलेस इकोनॉमी जो है वो हो जाएगी। कैशलेस इकोनॉमी होने की बजाय रिकॉर्ड पर आंकड़े ये कहते हैं कि देश के अंदर नोटबंदी हुई थी, उसके बाद में अब जो है देश के अंदर ज़्यादा पैसा कैश के अंदर है, मार्केट के अंदर है। पहले पैसा कम था और अब पैसा जो है वो ज़्यादा है, ये आंकड़े कहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद, नक्सलवाद जो है वो खत्म हो जाएगा। आप बताइए कि क्या हुआ पुलवामा के दौरान? 40 से 42 जो है वो हमारे जवान शहीद हो गए, और उसके बाद में भी नक्सलियों के जो है वो भी हमले हुए हैं। क्या आतंकवाद खत्म हुआ? नहीं हुआ, ये भी हम सबके सामने है। उसके बाद में कहा कि जाली नोट जो है वो जाली नोट खत्म हो जाएंगे, काला बाजारी खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? 2-2 हजार रुपए के नोट निकाल दिए गए। पहले 500 रुपए का नोट था और 1000 रुपए का नोट था, और अब 2-2 हजार रुपए के नोट निकाल दिए। लेकिन ये 2-2 हजार रुपए के नोट जो है वो भी नकली आ रहे हैं। और सोचिए कि एक गरीब व्यक्ति जो है, कोई ढाबा चलाने वाला व्यक्ति है, कोई चाय का खोखा चलाने वाला व्यक्ति है, कोई पंचर लगाने वाला व्यक्ति है, अगर किसी को उसने 2000 रुपए का नोट दे दिया है और उसके पास में वो 2000 रुपए का नोट आ गया, नकली है, पूरा महीना जो है उसकी पूरे महीने की बचत चली जाएगी। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 बड़े वादे। और उसके बाद में उन्होंने जो है किस तरह से नोटबंदी को लेकर के जो दावे थे, जो वादे थे, उनको एक एक करके जो है वो बदलते चले गए। 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के जब बीजेपी जीती, तो बीजेपी ने 8 नवंबर 2016 को ये नोटबंदी हुआ था, और उसके बाद में मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होते हैं। उसके बाद में बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है और कहती है कि देश के लोग जो हैं वो नोटबंदी को पसंद कर रहे हैं, और इसीलिए जो है देश के लोगों ने हमें उत्तर प्रदेश में जिताने का काम किया है। लेकिन अब उसके बाद में, क्योंकि वो तो ताज़ा मामला था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लोगों को इसके नुकसान नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उसके बाद में एक बार भी नोटबंदी के 4 साल पूरे हो गए हैं, किसी भी और चुनाव में या किसी भी मंच पर जो है बीजेपी के नेता इसको अपनी उपलब्धि बताते हुए कभी कोई जिक्र नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के जो तमाम नेता है, एक बार भी जो है वो नोटबंदी का जिक्र नहीं करते। ये है सच्चाई। आपको सुनवाते हैं कांग्रेस नेता अजय माकन। अजय माकन को आप सुनिए कि किस तरह से अजय माकन बता रहे हैं कि नोटबंदी को लेकर के सरकार ने क्या क्या कहा, और फिर उसके बाद में सरकार खुद ही अपनी बातों से पलटती रही, और फिर जो है कितने जो है नए गोल पोस्ट जो है वो सरकार ने स्थापित किए। एक बार आप अजय माकन को सुनिए। जैसे पहली बार जब 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी क्यों कर रहे हैं इसके बारे में जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया, तो उन्होंने 18 बार उन्होंने कहा कि काला धन को रोकने के लिए यह किया जा रहा है, और 5 बार यह कहा कि जाली नोटों को रोकने के लिए किया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि 8 नवंबर को जब वो कह रहे हैं कि 18 बार कह रहे हैं काला धन और 5 बार कह रहे हैं जाली नोट, नवंबर के अंत आते आते उन्होंने नोटबंदी के बारे में जो उनके भाषण थे, उन्होंने उसमें से काला धन और जाली नोट दोनों का दोनों के कारण हटा दिए। काला धन और जाली नोट से उसके बाद में उन्होंने उसके बाद में कहा कि ये कैशलेस इकोनॉमी के लिए कर रहे हैं। फिर कैशलेस इकोनॉमी के बाद में टेररिज्म के लिए कर रहे हैं। फिर उसके बाद में इनके एक इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि ये बैंक के अंदर सेविंग्स को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। फिर एक कारण दिया गया कि ये टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। फिर उसके बाद जनवरी के अंत में इनके एक और इकोनॉमिक एडवाइजर ये कहते हैं कि ये रियल एस्टेट
प्राइजेस को कम करने के लिए किया जा रहा है। तो 8 अलग अलग कारण अलग अलग समय पे दिए गए और उन कारणों में से कोई भी कारण पूरा नहीं हुआ। नोटबंदी को लेकर के सबसे अहम सवाल यह है कि क्या सरकार की कोई तैयारी नहीं थी? क्या सरकार की बिल्कुल भी सरकार को इस बात का अंदेशा नहीं है कि देश कितना बड़ा है, देश के लोगों की समस्याएं कितनी बड़ी है और 150 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा लोग जो है वो लाइन में लगे हुए जो है वो मर गए थे। ये नोटबंदी की हकीकत है। लेकिन सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को क्या नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है, कैसे वो मैनेज करेंगे? इसको लेकर के उन्होंने क्या बिल्कुल होमवर्क नहीं किया था? 8.4% की जो है उस वक्त में नोटबंदी से पहले जो है, नोटबंदी से ठीक पहले, नवंबर 2016 से ठीक पहले जो है वो 8.4 की हमारी जीडीपी थी। और उसके बाद में जब नोटबंदी हुई तो 4.2 की जो है वो जीडीपी आ गई। आप बताइए कि बिल्कुल आधी हो गई। और अब तो जो है जीडीपी की हाल ये है कि -24 में जो है 23.9 पर जो है वो जीडीपी पहुंच चुकी है। आप बताइए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो भी फैसले लेते हैं, जो भी वो बात कहते हैं, क्या उनको लेकर के वो कोई होमवर्क नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन ट्रंप का क्या हाल हुआ वो आप सबने देखा। क्या इस तरह से देश के प्रधानमंत्री का किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के लिए जो है वो इस तरह प्रचार करना वो सही ठहराया जाएगा? और क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं मालूम कि अगर ट्रंप हार जाते हैं, फरवरी के अंदर उन्होंने ये कहा था, फरवरी के अंदर उन्होंने ये कहा, तो क्या उस समय जो है प्रधानमंत्री को इस बात की बिल्कुल भी जो है इस बात का अंदेशा नहीं था कि ट्रंप हार जाएंगे तो इसका भारत के कूटनीति का जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ में उन पर क्या असर पड़ेगा? क्या प्रधानमंत्री को इस बात का बिल्कुल भी जो है वो अंदेशा नहीं था? या प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं, दिमाग में जो आता है वो कर देते हैं? उसको लेकर के किसी से सलाह मशवरा करना, होमवर्क करना, ये बिल्कुल भी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं जरूरी समझते हैं। आरबीआई के कितने जो है वो गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया, उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया, रघुराम राजन ने जो है वो इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया? उसके पीछे वजह जो है वो घूम फिर करके यही आती है कि वो नहीं चाहते थे कि नोटबंदी हो। और रघुराम राजन ने तो स्पष्ट तौर पर, जो उस वक्त में आरबीआई के गवर्नर थे, और यही कहा जाता है कि उन्होंने नोटबंदी को जो है वो गलत ठहरा दिया था कि प्रधानमंत्री जी आप ये जो फैसला लेने वाले हैं ये गलत है और मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। और इसी बात को लेकर के ये कहा जाता है कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में ये लोग उर्जित पटेल को लेकर के आए और उर्जित पटेल ने भी जो है आखिरकार इस्तीफा दे दिया। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों की सलाह मशवरा नहीं करते हैं जो उन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आर्थिक जो क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, जो वित्तीय सेवाओं संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे प्रधानमंत्री जी आखिरकार सलाह मशवरा क्यों नहीं करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उनके एक फैसले की वजह से देश कितना पीछे चला जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी। मैं बिहार की चुनाव यात्रा कवर की है, उससे पहले उत्तर प्रदेश किया है, मध्य प्रदेश किया है, गुजरात किया है, तमाम शहरों में जो है मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। मैं अपने अनुभव के तौर पर कह सकता हूं कि कितने ऐसे शहर हैं जहां पर सुबह 10 बजे से पहले एटीएम तक नहीं खुलता है और शाम को 8 बजे से पहले जो है, 7 बजे से पहले जो है वो एटीएम तक बंद कर दिए जाते हैं। हमारे देश की हकीकत, हमारे देश की सच्चाई ये है, इसको स्वीकार करना चाहिए। किसका दोष है, किसका नहीं है, इस पर जो है समीक्षा की जानी चाहिए और जिस पर कार्रवाई हो उस पर होनी भी चाहिए। लेकिन ये सोचना की विषय है कि हमारे देश में जब एटीएम तक जो है, एटीएम तक को हम अभी सुचारू रूप से 24 घंटे के लिए चलाने के लिए कामयाब नहीं कर पाए हैं। हम अपने देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाने की अगर बात करते हैं तो ये अपने आप में कितना सही है, ये तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि प्रधानमंत्री जी कोई भी फैसला लेते हैं, क्या अपने उस फैसले पर वो कोई होमवर्क नहीं करते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि देश कितना बड़ा है और उनके उस फैसले से देश के लोगों की कितनी जो है वो नुकसान हो सकता है? इसको लेकर के क्या वो कोई होमवर्क नहीं कर सकते हैं? नोटबंदी के 4 साल पूरे हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आपको, चाहे आप दुकानदार हैं, चाहे आप नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप महिला हैं, गृहिणी हैं, आपको क्या लगता है कि नोटबंदी के 4 साल पूरे होने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? आप अपनी राय, अपना फ़ायदा जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए लिख करके हमें जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।